नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो एमपीएसबी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की नई एग्ज़ाम डेट है, अब आपकी क्या हो सकती है। साथ ही आपका जो नया नोटिफिकेशन वो कब तक आ सकता है और आपकी फिर जो कौन कौन सी पोस्ट हैं, यानी कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर बढ़ा सकती हैं, तो सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो कौन सी स्टूडेंट के लिए कौन सी ग्रुप का आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही आपका जो 2022-23 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर भी आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार का आपका पेपर आता है और क्या इसका लेवल रहता है। 2018 का पेपर तो आप सभी ने देख लिया होगा, तो वो तो आपका पुराना है। और एक बात और, आपका जो पहले आपकी एजेंसी कराती थी एग्ज़ाम, जो कि एजीक्यूटिव थी आपकी, तो वो तो आपकी बदल चुकी है। जो आप देख सकते हो कि एसएससी की एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहा है उस कंपनी के द्वारा। अब आपकी दूसरी कंपनी बदल चुकी है, आप सभी को पता होगा, जो कि एपटेक नाम की एक कंपनी है आपकी। तो एक नई एजेंसी के द्वारा आपके यहाँ पर एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो सभी का सेम रहता है। तो चलिए बिना समय खराब किए एक एक जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम डेट की। तो यहाँ पर देखिए, कुछ समय पहले आपका जो नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हैं, जो कि आपके 9 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ होने थे, जो कि 23/9/2025 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म ऐसे चलने थे। लेकिन 28/10 से आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर प्रारंभ होना था। अब आपको कुछ समय पहले फिर आपका इसके एग्ज़ाम को रोक दिया गया है और आपके ऑनलाइन फॉर्म को भी प्रक्रिया को रोक दिया गया था। तो आप सभी देखेंगे तो ये सभी नोटिस भी आप सभी को पता है कि उसके बाद जो आपकी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट को एक ईएसपी के द्वारा नोटिस आया था। उस नोटिस में इन्होंने क्या बोला था कि आपके प्रदेश के जो कुछ और नगर पालिका निगम है, इनके द्वारा भी आपके पद यहाँ पर शामिल होने थे। और दूसरी बात, जो एई वाली पोस्ट थी, इसके लिए भी लेकर भी समस्या थी, क्योंकि आपके द्वितीय श्रेणी की पोस्ट थी, जिसे यहाँ पर अराजपत्रित यहाँ पर कर दी गई थी, उसके लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके यहाँ पर कुछ नए पोस्ट आपके जुड़ने हैं। अब वो नए पोस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जब तक ईएसबी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लियर नहीं करता है, तो अभी तक ना तो मैं ना कोई भी यहाँ पर आप नहीं बता सकता है कि कौन सी पोस्ट आपके जुड़ने वाली है। लेकिन अभी तक आपके 345 के लगभग आपके पोस्ट थे, जिसमें कुछ आपकी पोस्ट लगभग 17 पोस्ट आपकी एई वाली पोस्ट यहाँ पर निकाल देंगे। तो बाकी यहाँ पर आपकी जितनी पोस्ट बचती हैं, और अब इसी पोस्ट में आपकी कुछ और एक्स्ट्रा पोस्ट आपकी ऐड होनी है। तो ये तो जब आप नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट आपकी जो बीएससी वाले अभ्यर्थी, उनके लिए ज़्यादा फायदा यहाँ पर रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो नया नोटिफिकेशन है ये कब आएगा। तो देखिए, आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 है, इसमें आपके नगर पालिका जो अन्य विभाग है, इनके द्वारा आपकी पोस्ट यहाँ पर ऐड होनी है। अब समझिए बात कि लगभग आपके यहाँ पर देख लीजिए 1 महीना तो आपका यहाँ पर लगभग हो गया है। और इन्होंने, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, तो 15 दिन के लिए प्रक्रिया रोकी थी। तो आपका जो नोटिफिकेशन है, अब क्योंकि ये गोपनीयता वाली बात है, तो ईएसपी के अलावा कोई और नहीं बता सकता। ना तो मैं बता सकता हूँ कि किस दिन आएगा, ना कोई और बता सकता है। और यदि कोई बता रहा है आपको, तो आपको जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान देना है। तो आप देखेंगे, आप सभी को पता होगा कि आपकी 6 अक्टूबर को जो एमपीएसआई है, इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जो कि आपकी सबसे पहले आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम होना था, उसके बाद आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना था, और उसके बाद एएसआई का, और आपका जो एसआई है, इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से होना था। तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ध्यान दीजिए, आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, एक हफ्ता में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात, आप सभी ईएसपी को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से बात की जाती है। तो आप सभी हेल्पलाइन नंबर पर, जो ईएसपी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो वो भी आपको यही बताएंगे कि अभी आपकी जो कुछ पोस्टें हैं वो ऐड होना है, उसके बाद आपका नया नोटिफिकेशन जल्दी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, तो उस टाइम आप चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको वो जानकारी यहाँ पर दे देंगे। तो अब एक बात और, आप जितना भी आप सभी का नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात ही है, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब आप स्वयं से भी पूछिए, यदि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम, आपका फॉर्म फिल हो जाते, पोस्ट भी आपकी लगभग कम ही थी, 345 में क्या होता है, बेरोजगारी आप देख सकते हैं कि इतनी सी वैकेंसी में भी क्या होगा। लेकिन अब आपकी यदि वैकेंसी बढ़ रही, लगभग आपके जैसे 400 भी हो जाए या 500 भी हो जाए, तो आपके लिए ही फायदा है। और दूसरी बात, मान लीजिए आपकी फॉर्म आपके 23 सितंबर तक आपके फिल हो जाते और 28 अक्टूबर से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने थे, तो क्या आप पूछिए कि 1 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते और आप टेस्ट निकालने के लिए सक्षम थे, नहीं ना। तो इससे ये आपके लिए ही फ़ायदा है। अब दूसरी बात,
आपका एग्ज़ाम जितनी ज़्यादा थोड़ा सा लेट होगा उतनी ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आपको समय ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। और आप सभी देख सकते हैं कि आपका जो पुलिस का एग्ज़ाम है 30 से यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जो कि लगभग आप सभी को भी पता है कि इसमें 8 सवा लाख 8 लाख के फॉर्म तो आपके कुछ दिन पहले हो चुके थे और आज आपकी लास्ट डेट है। तो कुछ फॉर्म आपके और फिल हो गए, तो मान लीजिए अब 9 लाख या 10 लाख के आसपास फॉर्म को आप मान सकते हैं। तो इसके एग्ज़ाम लगभग आपके 1 मंथ तो लगभग चलेंगे। तो आप समझ लीजिए पूरा नवंबर तो आपका एग्ज़ाम चलेगा पुलिस कांस्टेबल का। तो 1 मंथ आपका एक्स्ट्रा मिल गया। दूसरा उसके बाद आपका जो ASI का है, तो देख लीजिए 10 दिसंबर से आपका भी एग्ज़ाम चलने वाला। तो लगभग मोटे तौर पर देखें तो कम से कम 15 दिन तो आपका एग्ज़ाम चलेगा, 15 से 20 दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। उसके बाद देख लीजिए आपका ये जो SI है इसका भी नोटिफिकेशन आपका 6 तारीख को जारी कर दिया गया है। तो देख लीजिए 9 जनवरी से आपका भी यहाँ पर इसका भी एग्ज़ाम चलने वाला है। तो क्योंकि इसमें फॉर्म आपके ज़्यादा होने वाले हैं, इसमें भी क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म में शामिल होंगे, और जो पहले से पुलिस में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे, और जो MPPSC वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और दूसरी बात, इस सिंपल ग्रेजुएट पास वाली वैकेंसी है, तो जिसमें कांस्टेबल का फॉर्म चल रहा है, इसी प्रकार के इसमें भी भीड़ होने वाली। तो लगभग समझ लीजिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25 दिन इसका भी एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि आपका या तो जनवरी के लास्ट में ही यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है, या आपके फरवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ लीजिए कि अक्टूबर आपके पास पूरा है, नवंबर आपके पास पूरा है, और दिसंबर आपके पास पूरा है, और जनवरी आपके पास पूरी है। तो लगभग 1, 2, 3 और 4 मंथ आपके पास लगभग अभी टाइम है पढ़ने के लिए। तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, इसका आपको इंतज़ार नहीं करना है, वो तो आपका वेबसाइट पर पब्लिश हो ही जाएगा। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में यदि आप कोई बोल रहा है आपको आ जाएगा, कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, तो इसको लेकर आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का ही आपको अपडेट लेना है। और ESP पर आप कॉल भी करेंगे तो वो भी आपको क्लियर नहीं बताएंगे कि किस डेट को यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये सब गोपनीयता वाली बात रहती है। तो जब आपका आ जाएगा तो आपको पता वहाँ पर चल जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं, जिस भी अभ्यर्थी ने देख लिया होगा तो उनके लिए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए। आगे आपको हम 2022 का जो पेपर है इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक सैंपल के लिए आपको दिखा देते हैं हम कि किस प्रकार से आएगा। फिर आपको यदि कमेंट करके बोलेंगे तो हमको 4 से 5 आपको पेपर हमको यहाँ पर हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको देख पाएंगे। लेकिन आप अभी थोड़ा सा 2022 का पेपर समझ लीजिए, क्योंकि 2022 का पेपर वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, जैसा कि 2018 या इसके पहले का पेपर है। तो जो वो वाला पहले वाला पेपर था तो वो थोड़ा सा सरल था, लेकिन 2022 वाला देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के आपका पेपर यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के लिए सिलेबस में कन्फ्यूजन है कि जो बायो वाला है तो उनके लिए सिर्फ बायो आएगी, और जो मैथ वाला है उनके लिए सिर्फ मैथ आएगी। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ये पोस्ट है, जैसे पोस्ट कोड, और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपका ये जो पहले वाली रूल बुक आई थी, पुरानी वाली जो अभी आई थी और हटा दी गई है, तो सिलेबस तो आपका यही सेम रहने वाला है, सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा पोस्ट कोड ही यहाँ पर आपकी ऐड यहाँ से हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आपकी जैसे पोस्ट कोड आपकी है पोस्ट कोड 1 कनिष्ठ रेशम निरीक्षक। तो इसमें कौन कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे? या तो आप जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन पास किए हैं, जैसे आपकी BSc में आपका बॉटनी जूलॉजी हुआ और केमिस्ट्री हुआ, या फिर आप एग्रीकल्चर से किए हैं, पोस्ट कोड आपका A हुआ। इसका दूसरा पोस्ट देख लीजिए, आपका समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे आपकी फील्ड ऑफिसर, इसमें वही सेम क्वालिफिकेशन है, बायोलॉजी हो या विज्ञान में स्नातक हो। अब आप समझ चुके हैं। ये 2 पोस्ट कोड के लिए हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए आप पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2, इसका ग्रुप पेपर ग्रुप है A। अब इसमें क्या आएगा पार्ट B में, तो आपकी जीव विज्ञान भी आएगी और कृषि विज्ञान। आप यदि बायो वाले हैं और एग्रीकल्चर वाले, तो चाहे आप बायो वाले हों या एग्रीकल्चर वाले हो, दोनों के लिए आपको बायोलॉजी आएगी और एग्रीकल्चर। मान फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए 50 क्वेश्चन बायो के आएंगे मान लीजिए, और 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आएंगे। किसके लिए? दोनों के लिए, चाहे बायो के हों या एग्रीकल्चर की। अब इसकी जो संख्या है इसकी इधर उधर हो सकती है, फिक्स से आपका यहाँ पर नहीं है। और जो पार्ट A का सिलेबस है समझिए, पार्ट A तो सभी के लिए कॉमन है, आप सभी के लिए ही पढ़ाना होगा 100 नंबर का। तो ये पोस्ट कोड 1 आपकी और पोस्ट कोड 2 है मान लीजिए आपकी जो, तो इनके लिए आपका पेपर कोड A, इन पोस्ट कोड के लिए आपका पेपर कोड A रहा, और इनका सिलेबस आपका इन 2 विषय सही आपका इस प्रकार से आएगा। चलिए और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं हम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के जैसे पोस्ट कोड 42 ये प्रयोगशाला सहायक की है। अब इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, तो देख लीजिए रसायन शास्त्र से विज्ञान में समय स्नातक, तो इसमें केमिस्ट्री तो आपकी आएगी। अब इसका सिलेबस ही आपको दिखा देते किस प्रकार से आपका रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका जो पेपर कोड है, पेपर कोड आ गया I। अब इसमें आपकी जितनी पोस्ट आ रही है, ये वाली पोस्ट है, इन सभी के लिए पेपर 2 में क्या क्या आएगा? फिजिक्स भी आएगी आपकी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी और मैथ्स भी आएगी। समझ चुके ही होंगे आप कि पोस्ट कोड के अनुसार आपका सिलेबस रहेगा, और पेपर कोड आपका ये है I। इसमें आप इसके तहत इनमें से कोई भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे आप इन पोस्ट कोड में से, तो आपके लिए पेपर 2 में फिर आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, बायोलॉजी पढ़नी होगी और मैथ्स भी आपको
पढ़नी होगी। इसी प्रकार से आप जैसे पोस्ट कोड 36, 37, 40, 44 और 46 इनके लिए अप्लाई करते हैं आप, तो इस प्रकार से आपका भी सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जैसे आपका जो फिशरी वाली पोस्ट थी, जो मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट थी, तो जैसे मत्स्य निरीक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका पोस्ट कोड L है। अब इसमें आपको क्या आएगा, तो बायोलॉजी भी आएगी आपके लिए और मत्स्य विज्ञान की जो फिशरी साइंस है ये भी आपके दोनों के लिए यहाँ पर आने वाली है। तो इस पोस्ट के लिए आप बायोलॉजी वाले भी हैं तो वो भी अप्लाई कर पाते हैं, और जो फिशरी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा पेपर 2। पेपर जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड का ये रहा और पेपर कोड आपका ये रहा। अब इस पोस्ट जो भी आपकी पोस्ट है इस पोस्ट कोड के तहत आ रही, तो इसने ये सब्जेक्ट आपको यहाँ से पढ़ाने होंगे। तो ये जानकारी सिर्फ उनके लिए, स्टूडेंट के लिए है जिसके लिए कन्फ्यूजन था। बाकी जो भी अभ्यर्थी समझदार है आप सभी को पता होगा, तो आपके लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। तो ये तो रही बेसिक सी जानकारी। और पोस्ट कोड अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपका दोबारा से रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम आपकी दोबारा से पोस्ट कोड आपकी इधर उधर हो जाएंगी, तो उनको आप देख सकते हैं। और जैसे ही रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए आपको 2022 के पेपर कैसे आते थे, और दूसरी बात आप जब अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं और क्या अलग अलग पेपर होते हैं या किस प्रकार की प्रक्रिया रहती थी। तो चलिए आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उसको हम आपको ओपन करके आपको दिखा देते हैं, तो आपको सभी डाउट आपके यहाँ से कंप्लीट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हम आपको दिखाएं, देख लीजिए 2022 में आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट का। तो इसका हम आपको दिखा देते हैं पेपर किस प्रकार के आया था। तो आप देखेंगे तो हमने ऑफिशियल आंसर की को लाइव आपको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर समझ लीजिए आपका किस प्रकार के प्रश्न रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका पेपर कोड है, तो पहले इसको हम सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इस प्रकार का पेपर रहेगा। आपने जितने भी पेपर आपने फिल किए हैं आपको पेपर कोड आपको दिख रहा है। तो पेपर कोड A, पेपर कोड C, पेपर कोड D, तो जिस एक स्टूडेंट का यहाँ पर आपको खोल के दिखा रहा है ओपन करके। तो इसी प्रकार के आपका भी अलग अलग होगा। पेपर कोड A का एग्जाम अलग होगा आपका, पेपर कोड C का एग्जाम अलग होगा, पेपर कोड D का एग्जाम अलग होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी पेपर कोड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रूल बुक में, उतने ही आपके एग्जाम होने वाले हैं और सभी के अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग डेट में या अलग अलग एग्जाम आपके यहाँ पर होंगे और अलग अलग ही आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर आएंगी। तो चलिए इसे पेपर कोड आपको एक ही हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। और इस पेपर कोड में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, तो इसमें आपकी फिजिक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, आपकी मैथ भी शामिल है। और एक बात और, पहले का सिलेबस जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैथ आती थी लेकिन इस बार थोड़ा सा आपके सिलेबस में चेंज हुआ है और कुछ ही पोस्ट के लिए मैथ है। बाकी आपके जैसे फिशरी वाले देखेंगे आप, जो रेशम निरीक्षक देखेंगे और जो मैथ वाली स्पेशल पोस्ट हैं उनमें सिर्फ मैथ ही आती थी। लेकिन आप यदि पुराना वाला रूल बुक देखेंगे तो उस टाइम क्या था कि आप भले ही बायो वाले हो, मैथ आपका सब्जेक्ट अलग से ही होता था। तो जैसा कि आप देखेंगे ये मैथ यहाँ पर बायो वाली पोस्ट थी लेकिन इसमें मैथ भी था। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते थे तो यहाँ पर आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर वहाँ पर आते थे उस टाइम। तो ये बायो के प्रश्न है, आपकी बॉटनी जूलॉजी की स्पेशल नहीं है। आगे आपको दूसरा पेपर कोड भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस टाइम आपके प्रश्न आते थे जैसे आपका कौन से पादप उन्हें बाहरी प्रतिजनों से बचाते हैं, जैसे आर्जिन है। इस प्रकार से आपका बायोकोश की आर्कोस उसको का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका बेरेसिका कैंपस स्ट्रेस है आपका। इस प्रकार से आपके प्रश्न आते थे और दिखा देते हैं आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर देख लीजिए। बाकी जैसे इनको पढ़ेंगे आप, बाकी जैसे आंतरिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नसों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए इंटर असेप्टिव इस प्रकार से रहेगा। पश्चपाद आपका डैश स्तनधारियों की अनुपस्थित होती हैं, तो सिटेशियन। इस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पर ये केमिस्ट्री का लेवल है आपका। और एक बात और, जो आपका ये वाला एग्जाम है ये आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया है जैसे BSc, तो सेम आपका BSc लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो नॉर्मल साइंस है, जनरल साइंस है, वो तो सिर्फ आपकी पार्ट ए में आएगी। तो ये तो रहा पेपर ए। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो 2022 वाले जो आपको 4 से 5 प्रश्न पत्र हैं इनको हम अलग से कंप्लीट वीडियो को कमेंट वीडियो बना देंगे, तो सभी के आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। अब इस वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा यहाँ से हो जाएगा। तो ये एग्जाम 1 शिफ्ट में यानी अलग हुआ था। इसका दूसरा पेपर कोड आपको और दिखा देते हैं। जैसे पेपर कोड हमारा C है, तो इसमें भी आपको लोड करके दिखा देते हैं यहाँ पर हम। तो आपने इसी प्रकार से पेपर कोड C ओपन कर लिया। अब इस पेपर कोड C में क्या था, इसमें आपकी केमिस्ट्री भी आनी थी, इसमें आपकी मैथ भी आनी थी, इसमें आपकी जूलॉजी भी आनी थी, इसमें आपकी एनवायरनमेंट भी आनी थी आपकी, और इसमें बॉटनी भी आपकी आनी थी। जैसा कि आप देखेंगे कुछ आपकी पोस्टें अभी आपकी हैं उसमें भी इसी प्रकार का सिलेबस है। तो आपका इस प्रकार से प्रश्न आता था। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो केंचुए में प्रत्येक शरीर में खंड को कहा जाता है, जैसे मेटा मेरे। इसी तरीके से सही आपको सिमिलर करना था। अंडे की जर्दी प्रोटीन बस इस प्रकार से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे गाजर। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोगेंटर किस हड्डी पर पाया जाता है, इस प्रकार के देखिए। तो ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं जो आप जनरल क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन टफ लेवल का आता है। तो आपको थोड़ी सी पढ़ाई आपको टफ लेवल की ही करनी यहाँ से होगी। इस प्रकार का रहेगा ये तो आपके जनरल टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे आप इस प्रकार के देखेंगे जैसे इस प्रकार का है।
इस प्रकार का पेपर रहेगा। अब कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष मतलब ये है कि अब अलग अलग पेपर कोड के लिए अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अब देखेंगे इसी प्रकार का रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिखा दें थोड़ा सा और आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट कोड 5152 के लिए अप्लाई किया है, तो इस विषय में आपके लिए जूलॉजी भी पढ़नी होगी, बॉटनी भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री पढ़नी होगी और एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ना होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। अब मान लीजिए आपकी जो पोस्ट जैसे 56 और 57 पोस्ट कोड है प्रोग्रामर वाली, तो इसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एग्जाम यहाँ पर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा इस बार कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर हुए, क्योंकि उसके पहले आपका जो सिलेबस आता था तो उसमें मैथ भी आपको सभी के लिए पढ़ना जरूरी था, ग्रेजुएशन लेवल की। ये नॉर्मल आपकी मैथ नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर जो बायो वाली पोस्टें देख लीजिए, इसमें बहुत कम यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपके देख लीजिए, इसमें आपकी सिर्फ सिंपल बायो और एग्रीकल्चर है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है और इस प्रकार से पेपर कोड यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जो ESB के हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइम में, तो आप भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जानकारी ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपका जो SI का नोटिफिकेशन सब यही अपडेट आया है। बाकी आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का है, तो ये आपका ये नोटिस यहाँ पर अपडेट है। बाकी जैसा ही आपको कोई अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।